नमस्कार साथियों। फियर डिफीट्स मोर पीपल देन एनीथिंग एवर कुड। डर इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। उसके कंपैरिजन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डर के मुकाबले किसी इंसान को ज्यादा डरा सके। टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग आपको स्टेज फियर से डिटैच कर देगी। सो फर्स्ट, गेट ऑल द फैक्ट्स अबाउट योर स्पीकिंग इन पब्लिक। फैक्ट नंबर 1, यू आर नॉट यूनिक इन योर फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। आप अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिसको डर लगेगा जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या किसी स्टेज पे जाएंगे और कुछ बोलेंगे। Fact number 2, and this is a beneficial point, a certain amount of stage fear is necessary. क्योंकि अगर आपको फियर होगा तो आपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि हाँ भाई इतने कम टाइम में बहुत ज्यादा से ज्यादा सोचना और उस सोच में से बहुत सारे वैलिड पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना ताकि मैं बोल सकूं। एंड नाउ मोस्ट द गोल्डन की, द क्विक, नो नॉट द क्विक बट द गोल्डन की इज टू मेक दिस फियरफुल सिचुएशन सिंपल एंड इजी। अगर आपको इस डरावनी सिचुएशन को इजी और सिंपल बनाना है, देयर इज ओनली वन गोल्डन की, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रिपेयर इन द प्रॉपर वे। प्रॉपर वे का मतलब क्या है? वर्ड टू वर्ड मेमोराइज नहीं करना, बल्कि ओनली द प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स द कॉन्फिडेंट। बहुत सारे स्पीकर्स को लगता है कि वो मेमोराइज करेंगे, रटेंगे अपनी स्पीच को, तो उनके भूल जाने के चांसेस बहुत कम होंगे और वो बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाके बोल सकते हैं। बट दैट इज नॉट हियर द की ब्रो। If you forget one word, then your whole speech will become blank, blank, and blank. Your mind will turn blank. Your audience, when you will look at your audience, you will become nervous. So what should you do instead? Make a few notes of your speech on a chit. The man who writes out and memorizes his talk is wasting his time and energy and courting disaster. It's true. पहली बात तो अगर पूरी याद ही नहीं होगी, एक वर्ड भूल गए तो पूरी खत्म स्पीच। और दूसरी बात, अगर याद भी है तो आपकी स्पीच मैकेनिकल हो जाएगी, एकदम मशीन टाइप। नॉट विल बी ह्यूमन नेचर, ह्यूमैनिकल नेचर में नहीं होगी। और मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएटर्स ऑफ इमोशंस एंड नॉट द क्रिएटर्स ऑफ लॉजिक। ट्रू प्रिपरेशन मीन्स ब्रूडिंग ओवर टॉपिक्स। अगर आपको सच्ची प्रिपरेशन करनी है तो अपने टॉपिक्स के बार बार रिसर्च, एनालाइज, सोचिए उसके बारे में, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। थर्ड, प्री डेटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस। यू मस्ट हैव अ बिलीव इन योर कॉज। जब हमारी बारी आती है कि हाँ आपकी अब मेरा नाम बोलने जाने वाला है और मुझे भी स्पीच देनी है, तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनते नहीं है और खुद के बारे में बोलते हैं, हाँ मैंने ये किया था, ये किया था, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बोलूंगा। इस चक्कर में हम सामने वाले की बात सुनते नहीं है और सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही याद कर बैठते हैं। नेवर डू दैट। गिव योर होल हार्टेड अटेंशन टू द स्पीकर हु इज स्पीकिंग यू। नहीं तो आपके बारे में भी ऐसा ही होगा, आपको भी कोई अटेंशन नहीं देगा। आपके अंदर एक ग्रेट कॉज होना चाहिए कि हाँ मुझे टॉपिक क्यों बोलना है, एक कन्विक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस ट्रॉफी पानी है, सर्टिफिकेट पाना है, बस नहीं। यू मस्ट हैव अ कॉज इन योरसेल्फ। फोर्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्ट कॉन्फिडेंट। एंड हाउ डू यू जनरेट कॉन्फिडेंट? बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ब्रीथ डीपली 30 seconds before you face an audience. It will help you. ओवरकमिंग फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हैज अ वेरी ग्रेट वैल्यू। इसकी बहुत बड़ी कीमत है। इफ यू विल मास्टर इट, ये आपको एवरी वॉक ऑफ एरिया, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में काम आएगी। हर दिन आपको कॉन्फिडेंट देगा अगर आप पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो। आपके अंदर एक नई अर्ज होगी ताकि आप सारे चीज को मास्टर कर सके एंड यू विल नेवर फियर पब्लिक स्पीकिंग। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।